हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए एफकेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो पास आ चुका है। अब स्टैटिस्टिक्स जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला टॉपिक है ये एनवायरनमेंट के कुछ फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे इम्पोर्टेंट समिट भी कहा जाता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए आप। जैसे सोइल हेल्थ कार्ड, ये कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया था? देखिए ये राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था। श्री गंगानगर में ये इसकी शुरुआत हुई है। और जो सोइल हेल्थ कार्ड है, इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। और ये 2015 में इसको शुरू किया गया था। तो ये आप 1 लिनियर में पूछा जा सकता है। और बाकी ये अगला है पॉइंट, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे है जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इकोसिस्टम की स्टडी, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी वर्ड जो है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था ये। और जो इकोसिस्टम है, ये वाला वर्ड किसने दिया है? ये टेंसले ने दिया है 1935 में। अब यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए इकोलॉजी वर्ड है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, और इकोसिस्टम है वो टेंसले ने दिया है 1935 में। बाकी ये एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इकोटोन क्या होता है? इकोटोन कॉमन एरिया होता है किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच में। दो इकोसिस्टम है, उसमें जो बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसे इकोटोन कहा जाता है। और ये देखिए बिगेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, बिगेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ कौन सा है? ये ओशियंस है। ओशियंस जो है वो बिगेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ हैं। और आगे कुछ समिट है इम्पोर्टेंट, और ये देख लेते हैं एनवायरनमेंट पर। जैसे पहला है स्टॉकहोम समिट। ये स्वीडन में हुआ था। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ पे हुआ था 1972 में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इंडिया में शुरू हुआ है 1973 में। ये मतलब 1 लिनियर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये 5 जून को मनाया जाता है। और जो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो इसी दिन हुई थी, 5 जून 1972 को। और तब से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। और ये यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और जो 2023 की थीम है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2023 की थीम है, ये है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है, करंट में भी पूछी जा सकती है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG जिन्हें कहा जाता है, इसमें 17 गोल स्थापित किए गए थे, जो कि 2015 में स्टार्ट हुए थे और 2030 तक हमें अचीव करने हैं। और ये ब्रंटलैंड कमीशन से ये पारित हुआ था। और जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये है ज़ीरो पॉवर्टी। उसके बाद देखिए आगे है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे आने की भी संभावना है, तो आप देख लीजिए। जो ये हुआ था, ये मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में, वहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 में हुआ था। जो कि किसके लिए है? ये ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए ये प्रोटोकॉल मतलब बनाया गया था। और जो ओजोन लेयर डे है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये अब याद रख सकते हैं यहाँ से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर से, और ये डे जो है ये भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो ओजोन लेयर है वो कौन से मतलब कहाँ पे पाई जाती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है वहाँ। आगे देखिए जो फर्स्ट अर्थ समिट है वो रियो में हुआ था, रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में 1992 में हुआ था पहला अर्थ समिट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो अर्थ डे है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्योटो एक शहर है जापान का, वहाँ पे हुआ था। और जो ये हुआ कब था? 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 की बैठक में ये हुआ था 1997 में जापान में। लेकिन ये USA ने इसको साइन नहीं किया था पहले, जब ये बना था। साइन किया था USA ने 2005 में। तो जब USA साइन करेगा तभी ये वो एक्शन में आएगा, इसलिए 2005 से ही इसको ये एक्शन में आया है क्योटो प्रोटोकॉल, जब से USA ने साइन किया है।
आगे है पेरिस अग्रीमेंट। जो पेरिस अग्रीमेंट है ये COP की बैठक 21 में हुआ था, जो कि COP 21 जो है बैठक उसमें हुआ था, जो कि 2015 में हुई थी, जो कि पेरिस में हुई है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, पेरिस में हुई है और पेरिस एग्रीमेंट नाम है। यहीं पर ही COP 21 में ही हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर करी थी, जो कि 2015 में हुई है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो ये इधर गुरुग्राम इंडिया में है। बाकी यही इसमें इम्पोर्टेंट जो थे मैंने वो इसमें डिस्कशन कर दिए हैं। और बाकी सीरीज़ जो है वो ऐसे ही मैं 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस में लाता रहूँगा। और आप हमारे इस चैनल को प्लस ग्रेड को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।